या वो तो ये। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आगे का टॉपिक है, ये सतीश की कहानी है। ये आप आगे का टॉपिक है, हम आप में सुधार का साहस होना चाहिए। कई मामले ऐसे हैं जिनमें आत्माएं बहुत कमजोर होती है और अपनी दिनचर्या बदलने से डरती है। उन्हें अच्छा बनने के भय से लगता है और वो सोचती है कि ऐसा करने से उनके साथी उनका मजाक उड़ाएंगे और धमकी देंगे, या भले लोग कभी उनका स्वागत नहीं करेंगे और उनकी अवहेलना व उनका अपमान करेंगे, या फिर उन्हें लगता है कि हम उनका जीवन निराशा से भर जाता है। यही सतीश नामक एक आत्मा की एक सच्ची कहानी दी जा रही है। यह कहानी आपको यह बताएगी कि आप कितने गलत हो सकते हैं। सतीश की आत्मा भली थी, पर बचपन में उसे कई बुरी संगतों से गुजरना पड़ा था। सतीश जब केवल 5 वर्ष का था, उसी समय उसकी माँ, जो अपने जीवन के तीसरे दशक में थी, परलोक सिधार गई। उसके पिता ने उसे अकेले ही पालने का फैसला किया, पर वे ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने यह कहते हुए दूसरी शादी कर ली कि ऐसा करना उनके बेटे के लिए आवश्यक था। पर यह सच नहीं था। सौतेली माँ को सतीश शुरुआत से ही पसंद नहीं था। वह पहले ही दिन से सतीश से नफरत करने लगी और उसने अपनी नफरत भरी भावना अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने दी। उसके अपने बच्चे होने के बाद तो वह सतीश की पूरी तरह से उपेक्षा करने लगी। उसने यह कहते हुए सतीश को निचले वर्ग और रास्ते बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिया कि सतीश को संभालना अब उसके बस की बात नहीं है और उसके बच्चों पर उसकी संगत का बुरा असर पड़ रहा है। सतीश के बोर्डिंग स्कूल का माहौल काफी भयानक था। वह बुरी संगत में पड़ गया और गलत आदतों का शिकार हो गया। स्कूल छोड़ने तक सतीश के पिता गुजर गए और उसकी माँ और उसकी सौतीली माँ बिना कुछ कहे सुने सब कुछ समेट कर शहर छोड़कर चली गई। सतीश के पास पैसे न थे, न कोई देखभाल करने वाला। अब वह अपना जीवन स्कूल के आवारा दोस्तों के संग बिताने लगा। अपने दो दोस्तों की संगत में वह दूसरे अमीर लड़के लड़कियों के साथ दोस्ती करता और यह जताने की कोशिश करता कि वह भी एक अमीर घराने का लड़का था। वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता। इसके बाद वह उनके साथ धोखा करता और उन्हें धमकी देना शुरू कर देता। साथ ही उन्हें उत्पीड़ित भी करने लगता। सतीश और उसके दोस्त एक शहर से दूसरे शहर घूमते और अमीर लड़के लड़कियों का फायदा उठाते। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के संग ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो उसने एक अकेली लड़की को देखा। वेशभूषा से वह लड़की अच्छे घर की दिख रही थी, इसलिए सतीश और उसके दोस्तों ने उसके दोस्ती करना शुरू कर दिया। लड़की बड़ी बड़ी शर्मीली और संकोची स्वभाव की थी। उससे वे उसके और पीछे पड़ गए। एक स्टेशन पर लड़की उतर गई और अपने घर के लिए चल पड़ी। उन्होंने उसका घर तक पीछा किया। वह अमीर नहीं थी, पर इसके बाद भी वे सभी दोस्त बनाने के लिए सहमत करते थे। किसी तरह सतीश उससे दोस्ती करने में सफल हो गया और उन दोनों में प्रेम हो गया। सतीश के स्वभाव के विपरीत वह लड़की बहुत ईमानदार और नेक दिल की थी और सतीश ने उससे गहरा प्यार करने लगा। पर उससे शादी करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि आदत न होने की वजह से वह सीधे सच्चे राह पर नहीं चल सकता था। लड़की को यह बताने में उसे डर लगता था कि वह एक आवारा और धूर्त लड़का है, क्योंकि वह मानता था कि लड़की उसे एक बड़े घर का व्यक्ति समझती थी। उसे इस बात का भी डर था कि वह सीधे रास्ते से चलना आरंभ कर सकता है, तो उसके दोनों साथी उसका मजाक उड़ाएंगे। इसे इस बात की आशंका थी कि उसके दोस्त लड़की को सारी बात बता देंगे और हो सकता है कि ऐसा करने में उसे धमकी भी दे। इधर लड़की की संगत में आकर सतीश अपने दोनों दोस्तों से दूर होना चाहती थी और सुधरने की कोशिश करना चाहता था। सतीश सही रास्ते पर चलना चाहता था, पर अपनी दुर्दशा से निकलने का कोई रास्ता न पाकर कभी काफी निराश हो जाता था। लड़की के लिए उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं रखना चाहता था। दूसरी तरफ लड़की इतनी ईमानदार थी कि यदि वे उसे सारी सच्चाई बता दे, तो वह उसके अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती। सतीश असमंजस था कि वह दुष्टता की राह कैसे छोड़े, कैसे अपने दोस्तों के साथियों संबंध तोड़े और एक ईमानदार भरा जीवन जिए और एक भला इंसान बने। कायर सतीश उस लड़की के प्यार में इतना गहरा डूब चुका था कि गहरा प्यार होने के बावजूद उसमें अपने सारे बुरे रास्ते छोड़ने की हिम्मत जुट नहीं पा रही थी। उसे पूरा यकीन न था कि लड़की को सच सच पता चलेगा तो निश्चित रूप से वह उसे नफरत करने लगेगी। अब वह अपने बुरे जीवन को लेकर काफी पछताने लगी, पर फिर भी उसने सुधारने की हिम्मत नहीं थी। यही सोचकर कि वह कभी उस लड़की को
सुखी नहीं रख पाएगा और कभी सच्चाई के मार्गों पर नहीं चल पाएगा। एक दिन बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया। उसने एक अच्छा मौका गवा दिया था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया होता। वह एक अच्छा इंसान बन जाता और एक उच्चतर स्तर में चला जाता। सतीश की कायरता ने उसके जीवन को बर्बाद कर डाला। यदि उसने लड़की से खुलकर ईमानदारी से कहने की हिम्मत दिखाई होती, तो यह जान पाता कि उसके कहीं उन्हीं दोस्तों के जरिए जो उस लड़की के से अलग करना चाहते थे, लड़की को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। दरअसल वे पहले ही लड़की को सब कुछ बता चुके थे और इसके बावजूद लड़की ने मन ही मन सतीश से शादी करने और उसे सुधारने का फैसला कर लिया था। वह बस यह देखना चाहती थी कि वह क्या सतीश उसे सचमुच सच्चा प्यार करता था या नहीं। पर सतीश तो उसे बिना एक शब्द कहे छोड़कर जा चुका था। सचमुच कितनी बड़ी गलती कर दी थी उसने। आप में अपनी समस्या का सामना करने और आप अपने में सुधार लाने की हिम्मत होनी चाहिए। बुरे से अच्छे बनने के लिए किसी भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे मौके को ऐसे मौके को गंवाने के बाद इस दुनिया में फिर दूसरा कोई मौका पाना असंभव के बराबर होता है। इस मामले में सतीश को उस लड़की की मदद मिल सकती थी, यदि उसने लड़के से यह बताने की हिम्मत जुटाई होती कि वो उसे कितना गहरा और सच्चा प्यार करता था। सूरदास आगे का टॉपिक है सूरदास की कहानी। अपने प्रियतम का साथ पाने के लिए एक आत्मा बड़ा जोखिम उठाती है। यह एक सच्ची घटना दी जा रही है ताकि आप देख सके कि उच्चतर स्तर पाने के लिए कोई आत्मा क्या कुछ कर सकती है, परंतु इस मामले में वह नीचे गिर जाती है और तब उसकी मदद के लिए जीवात्मा जगत के उसके प्रियतम द्वारा ईश्वर को पुकार पुकार लगाई जाती है। सूरदास तीसरे लोक में था क्योंकि उसका पूर्व जन्म बुराइयों से भरा था। उसकी प्रियतम नीलू पांचवें लोक में थी, इसलिए उसने तीसरे लोक लोक के अपने प्रमुख श्री उच्च भली आत्मा से अपने आप को एक बार फिर पृथ्वी पर भेजने के लिए ईश्वर से अनुमति लेने का अनुरोध किया। उसने यह विनती की कि उसका जन्म एक दुष्ट प्रवृत्ति की माँ के यहाँ हो, ताकि वह अपनी माँ और अपने अपने आप को सुधार कर पांचवें लोक में जा सके। पांचवें लोक में रहने वाली अपनी प्रियतम नीलू से मिलने के लिए वह दुखों और सजाओं से भरा कठिन जीवन जीने के लिए तैयार था। सूरदास का जन्म एक दुष्ट औरत के यहाँ हुआ। वह इतनी दुष्ट थी कि पृथ्वी पर लोग उसे डायन कहते थे। पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश करते ही सूरदास को उस औरत ने अभिशाप दिया। उसके अवैध बच्चे के रूप में सूरदास उसके लिए बस एक बाधा ही था। यहाँ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि नन्हे बच्चे जब तक बोलना शुरू न कर दें, जीवात्मा जगत से जुड़े रहते हैं और जीवात्मा जगत अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। एक साल होने तक शिशु जीवात्मा जगत में वापस लौट सकते हैं। एक साल तक आत्मा उसके माता पिता और परिस्थिति का अध्ययन करती है और यदि वह चाहे तो जीवात्मा जगत में वापस लौटने का निर्णय ले सकती है। इसलिए सूरदास को जीवात्मा जगत में रहने वाले उसके प्रियजनों ने एक साल होने के पहले वापस लौट आने का आग्रह किया, क्योंकि उसकी माँ एक भयानक औरत थी। हालांकि सूरदास तक से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह नीलू जीवात्मा जगत के प्रियतम से बेहद प्यार करता था और हमेशा के लिए उसका साथ पाने के लिए बेताब था। सूरदास की माँ अत्यंत दुष्ट औरत थी। उसने अपने बेटे को गंदी भाषा सिखाई और हर किसी को कोसना सिखाया। सूरदास या उसकी मां के मुंह से एक अच्छे शब्द निकलते नहीं थे। सूरदास जीवात्मा जगत में धीमी प्रगति की अपेक्षा पृथ्वी पर तेज प्रगति प्राप्त करने के लिए आया था, ताकि वह जल्द से जल्द पांचवें लोक में जा सके। इसलिए उसने अपनी दुष्ट माँ को यह सोचकर चुना था कि वह उसे सुधारेगा और अपनी आत्मा की मदद मदद कर पृथ्वी पर एक जीवन से जीवात्मा जगत के पांचवें लोक में चला जाएगा। इसलिए उसने अपने अवचेतन मन को दृढ़ रहने और उसे निराश न करने के लिए प्रशिक्षण किया। प्रत्येक आत्मा यह कर सकती है, परंतु इसमें भारी जोखिम है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन अत्यंत दुष्टता को शायद सह नहीं पाए। दुष्ट मार्गों से अरुचित होकर वह निद्रा में चला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह एक बहुत बड़ी विपत्ति है। कितना बड़ा जोखिम! सूरदास की आत्मा पांचवें लोक तक पहुंचना चाहती थी, पर यदि उसका अवचेतन मन निष्क्रिय हो जाए तो वह दूसरे या प्रथम लोक तक भी गिर सकती है। आपके जन्म के एक साल बाद अवचेतन मन कभी आपको यह नहीं बताएगा कि आपका जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ और आपने क्यों एक दुष्ट माँ का यह जन्म लिया। इसलिए उसकी काफी संभावना थी कि ऊपर उठने के बजाय सूरदास और नीचे गिर जाता।
पर सूरदास ने यह खतरा मोल लिया। उसने सोचा कि वह अपने अवचेतन मन को इस तरीके से प्रशिक्षित कर चुका है कि वह उसे कोई भी गलत कम कार्य करने से रोक पाएगा। उधर उसकी माँ इतनी दुष्ट स्वभाव की थी कि उसमें अच्छाई के निशान दूर दूर तक नहीं दिखते। सूरदास ने जब बोलना सीखा, उस समय वह बड़ा अपना लक्ष्य और जीवन कार्य भूल चुका था और अब वह अपनी माँ की तरह ही बन चुका था। वह कभी अच्छे प्रेम भरे शब्द नहीं बोलता। उसे दूसरों को सताने और परेशान करने और हानि पहुंचाने में मजा आता था। रुपया उसके लिए भगवान बन चुका था। अपने से कमजोर व्यक्तियों को प्रताड़ने में उसे खूब आनंद मिलने लगा। नीलू ने सूरदास के अवचेतन मन के जरिए उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर सूरदास का अवचेतन मन तो पूरी तरह से सुप्त हो चुका था। नीलू को इस बात की आशंका थी, इसलिए उसने सूरदास से एक पानी माँ की कोख से जन्म लेने के लिए अनुरोध किया था। नीलू ने पृथ्वी पर अपने प्रियजन और सूरदास के पूर्व जन्म के प्रियजनों के मन पर प्रभाव डालने की कोशिश की कि जिससे वे हस्तक्षेप करके सूरदास को सही रास्ते पर लाए। यह एक कठिन कार्य था, पर कुछ समय बाद वह उनसे एक सूरदास के पास जाने के लिए मनाने में सफल हो गई। इस आत्मा को हम मोहनदास के नाम से पुकारेंगे। मोहनदास मुंबई में रहता था और सूरदास बेंगलोर में, इसलिए सूरदास के पास पहुंचना और असंभव के बराबर हो गया। पर नीलू सूरदास को बचाने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसने मोहनदास के अवचेतन मन को प्रेरित करने की पूरी कोशिश की और मोहनदास को किसी प्रकार से बेंगलोर भेजने में सफल हो गई। मोहनदास और सूरदास दोनों को इस बात का जरा भी भान न हुआ। इसमें कई साल लग गए। आगे चलकर दोनों में दोस्ती भी हो गई, क्योंकि मोहनदास एक भली आत्मा था। इसलिए नीलो को इस बात का पूरा भरोसा था कि वह सूरदास को सुधारने में सफल हो जाएगा। पर उसका अंदाजा कितना गलत था। सूरदास को सही रास्ते पर लाने की बजाय मोहनदास खुद बुरे मार्ग पर निकला। सूरदास की कहानी आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर।